नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात सादात किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़िरीन व नाज़िरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ़ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने मुझसे पेशतर सादात किराम के ख़िताब से अपनी समाअतों को मुनव्वर व मुजल्ला किया। मेरा वक्त तकरीबन एयरपोर्ट जाने का हो चुका है, फिर भी थोड़ी देर मैं कुछ मुफीद बातें आपकी समाअतों के हवाले करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। लेकिन गुजारिश ये करूँगा कि जितनी देर मैं आपकी समाअतों के हवाले कुछ बात करूं, मुकम्मल तवज्जो के साथ बग़ैर किसी डिस्टर्ब के आप अगर गुफ्तगू समाअत फरमाएंगे तो मुमकिन है यहाँ से एक नई सोच लेकर के आप जाएं और शायद कल से आपकी ज़िंदगी में कोई इनकलाब पैदा हो सके। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, वल्लाहु अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने तुम्हें तुम्हारी माँ के पेट से निकाला। एक बात अच्छी तरीके से जहन में रखें कि दुनिया में जितने भी पैदा होने वाले बच्चे हैं, न उस पैदा होने वाले बच्चे की माँ ये जानती है कि मेरा बच्चा कब पैदा होगा, कितने बजे पैदा होगा, कितने मिनट को पैदा होगा। न पैदा होने वाले बच्चे के बाप को इस चीज़ का इल्म होता है कि मेरा बच्चा कितनी मिनट में पैदा होगा, कितने घंटे में पैदा होगा। साइंस की हज़ार तरक्की के बावजूद कॉन्फिडेंस के साथ न डॉक्टर कह सकता है, न माँ कह सकती है, न बाप कह सकता है
कि बच्चा इतने बजे इतने सेकंड और इतने मिनट में पैदा होगा। मेरा रब फरमाता है वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्मातिकुम, अल्लाह जब चाहता है तुम्हारी माओं के पेट से तुम्हें निकालता है। यह अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। अल्लाह ही अब बच्चे को अपनी माँ के पेट से, उस बच्चे की माँ के पेट से उसे निकालता है, और वो पैदा होने वाला बच्चा उसे उसकी सिचुएशन कुरान याद दिलाता है, उसकी हैसियत उसे याद दिलाता है। ला तालमून शैआ, पैदा होने वाला बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ भी नहीं जानता, बग़ैर किसी इल्म के पैदा होता है, बग़ैर किसी मालूमात के इस फर्श गीती पर हाजिर होता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़इदा, अल्लाह ताला ने उनके लिए समाअत बनाई, देखने की आँखें अता फरमाई, और अल्लाह ने उन्हें दिल अता फरमाया। इन तीन चीज़ों का ज़िक्र अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने फरमाया। परवरदिगार फरमाता है अल्लाह तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेट से निकालता है, और साथ में फरमाया जब तुम्हारी माँ के पेट से तुम निकलते हो ला तालमून शैआ, तुम्हें कोई एजुकेशन नहीं होता, तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं होता, तुम्हारे पास कोई मालूमात नहीं होती, तुम तो पत्थर को भी हीरा समझ बैठते हो और हीरा को भी पत्थर समझ बैठते हो, और किसी चमकती हुई चीज़ को देखते हो तो उसकी तरफ लपक जाते हो, तुम्हें ये भी नहीं मालूम होता ये चमकती हुई चीज़ पत्थर है, हीरा है या आग का अंगारा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं होता। एक पैदा होने वाले बच्चे को किसी चीज़ की खबर नहीं होती, वो आग को पत्थर समझ बैठता है और न जाने क्या क्या उसके दिलो दिमाग के अंदर चलता रहता है। इल्म के न होने की बुनियाद पर वो बच्चा जो इस फर्श गीती पर पैदा हुआ है, उस बच्चे की सिचुएशन ये है कि कोई अच्छी बुरी चीज़ की तमीज़ उसे नहीं होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इल्म के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने तीन चीज़ों का ज़िक्र फरमाया वजअल लकुमुस समअ वल अबसारा वल अफ़इदा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उसे आँख अता फरमाई, कान अता फरमाए, और परवरदिगार ने उसे दिल अता फरमाया। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जो सोर्स ऑफ एजुकेशन हैं। इंसान या तो सुन करके सीखता है, या देख करके सीखता है, या किसी अल्लाह वाले की नज़र दिल पर पड़ जाए और दिल संवर जाए तो वो सीख लिया करता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने आँख का ज़िक्र पहले नहीं फरमाया, बल्कि परवरदिगार ने कान का ज़िक्र पहले फरमाया। मैं हैरान हूँ या अल्लाह, ये कान का ज़िक्र अल्लाह ने पहले क्यों फरमाया? तो जवाब मिलेगा, पैदा होने वाले को कुछ दिखाया नहीं जाता, पैदा होने वाले को पहले कुछ सुनाया जाता है। एक बच्चा जब किसी मुसलमान के घर पैदा होता है तो जाहिर सी बात है, बाप अगर बेनमाजी है, माँ अगर बेनमाजी है, और सिचुएशन ये है कि गुनाहों के दलदल में मुसलमान माँ भी डूबी हुई है और मुसलमान बाप भी डूबा हुआ है, तो उसके बावजूद भी जब उसके घर बच्चे की विलादत होती है तो माँ को सबसे पहली फ़िक्र ये सताती है, बुलाओ किसी इमाम साहब को, बुलाओ किसी मुअज्जिन साहब को, ताकि मेरे बेटे के कान में अज़ान कह दें। जो अज़ान सुनकर मस्जिद से भागता था, जो अज़ान सुनकर नमाज नहीं पढ़ती थी औरत, वो भी चाहती है कि मेरे बच्चे के कान में सबसे पहले अज़ान कही जाए। हैरानी की बात यह है कि आखिर ये अज़ान बच्चे के कान में सबसे पहले देने के सिलसिले में हर माँ बाप, चाहे आलिम का बच्चा हो, चाहे जाहिल का बच्चा हो, चाहे नेक का बच्चा हो, चाहे गुनहगार का बच्चा हो, आखिर उसे ये फ़िक्र क्यों सताती है कि सबसे पहले जल्दी से मेरे बेटे के कान में अज़ान पहुँचाई जाए, ताकि उसे सबसे पहला इल्म नसीब हो जाए कि बेटे सुन ले, ए बंदे सुन ले, तो इस दुनिया के अंदर आया है ना, ये तसव्वुर रखना, कोई बड़ा नहीं। अल्लाह अकबर,
अल्लाह सबसे बड़ा है। ये पहला इल्म इस बच्चे के कानों के ज़रिए उस तक पहुंचता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप मुझे बताइए, अल्लाह अकबर की सदा कानों में पहुंचाने की वजह तो ये थी कि बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किब्रियाई बैठ जाए, बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का खौफ बैठ जाए, बच्चे के दिल के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की मोहब्बत बैठ जाए। लेकिन जाहिर सी बात है, जिस बच्चे के कान में अल्लाह अकबर की सदा पहुंचाई गई, जिस बच्चे के कान में अजान कही गई, उस बच्चे के माँ बाप का माहौल उसे नहीं मिला कि वो बच्चा नमाज तक पहुंच सके। उस घर के माँ बाप का माहौल ऐसा न मिला कि उस बच्चे के अंदर तकवा पैदा हो सके। उस घर के माँ बाप का माहौल ऐसा न मिला कि ये बच्चा अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत कर सके। उस घर के माँ बाप का माहौल ऐसा न मिला कि वो बच्चा आशिक़ मुस्तफ़ा बन सके। उस घर के माँ बाप का माहौल ऐसा न मिला जो बच्चा बचपन में अल्लाह अकबर की सदाएं सुनकर अपनी आँखों को खोला था, उस बच्चे को माहौल न मिलने की बुनियाद पर अब जब ये बच्चा हॉस्पिटल से घर जाता है तो म्यूज़िक घर में चल रही है। अब ये बच्चा घर जाता है तो नमाज का दूर तक ठिकाना नहीं। अब जब ये बच्चा आंख खोल के घर का मुशाहिदा करता है तो माँ और बाप झगड़ा कर रहे होते हैं। अब ये बच्चा जब घर का मुशाहिदा करता है तो माँ बाप गाली गलोच करते नजर आते हैं। अब जब ये बच्चा घर का मुशाहिदा करता है तो घर के अंदर आवारगी नजर आती है। चुनाचे ग्रोथ उस बच्चे का जो होता है वो ऐसे माहौल में होता है जिस माहौल की बुनियाद पर बच्चे की ज़िंदगी में सुधार नहीं आ सकता, बच्चे की ज़िंदगी में खौफ खुदा नहीं आता। वरना हमारे घर भी बच्चा पैदा होते हैं और खातून जन्नत के घर भी बच्चा पैदा हुआ था। लेकिन फ़र्क देखो, हमारा बच्चा अल्लाह से डरता नज़र नहीं आता और हमारा बच्चा आराम की ज़िंदगी में भी सजदा करता नज़र नहीं आता। लेकिन मौला अली के घर पैदा होने वाला बच्चा तलवारों के साए में भी सजदा करता नजर आता है। याद रखो, कान के जरिए हमारे तक ये बात पहुंचाई गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमने नफ्स को बड़ा मान लिया, हमने दुनिया को बड़ा मान लिया, हमने मादी चीज़ों को बड़ा मान लिया। अल्लाह को बड़ा सिर्फ ज़बान से कहा है, दिल से माना नहीं। मानते तो क्या होता, वक्त इतना नहीं कि मैं बहुत तफसील से सुना सकूं। मानते तो क्या होता तो मैं आपको बताऊं। अमीरुल मुमिनीन सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु रात की तारीकी में अपने दौरे खिलाफत में अपनी रियाया का जायज़ा लेने के लिए निकलते कि मखलूक रियाया किस हाल के अंदर है। दो वाक़े सिर्फ सुनाऊंगा और मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूंगा। रात के वक्त सैयदना फारूक आज़म रदी अल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु जब मदीने में गलियों के अंदर घूम रहे थे और फिर थोड़ा सा दूर निकल गए तो एक घर में माँ बेटी दोनों डिस्कस कर रहे थे। रात हो चुकी थी, सुबह होने के करीब करीब का वक्त था, रात काफी गुजर चुकी थी। एक माँ अपनी बेटी से कह रही है, बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी ने जवाब में कहा, माँ, अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह हुक्म जारी किया है कि दूध में पानी को न मिलाया जाए। रात के अंधेरे में माँ ने बरजस्ता अपनी बेटी से कहा, बेटी, इस अंधेरे में अमीरुल मुमिनीन फारूक आज़म को कैसे पता चलेगा कि तुमने दूध में पानी मिलाया है या नहीं मिलाया। उस बच्ची ने माँ को जवाब दिया, माँ, अमीरुल मुमिनीन को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अमीरुल मुमिनीन का खुदा तो जानता है। फारूक आज़म उस घर के दरवाजे के बाहर माँ बेटी की बात सुन चुके, फौरन घर पहुंचे।
और अपने बेटों से फरमाया अगर मुझ में इतनी ताकत होती कि निकाह कर लूं तो मैं इस बच्ची से निकाह कर लेता। तुम में कौन है जो इस नेक बच्ची से निकाह करने के लिए तैयार है? फिर उनके एक बेटे ने उस बच्ची से निकाह किया जिसने खौफ खुदा की बात कही थी, और उन्हीं के बतन से फिर वो हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ पैदा हुए। आप जरा सोचो, हमारे दिलों में सब का डर है, रब का डर नहीं। हम दिन में कई मर्तबा सुनते हैं अल्लाह अकबर, लेकिन कोई एहसास नहीं। अभी कह दे ईडी वाले आए हैं तो पसीना निकल जाएगा। अभी कह दें क्राइम सीआईडी वाले आए हैं, पसीना निकल जाएगा। ए नादानो, इतना तो सोचो, अगर ईडी वाले पकड़ते हैं, सीआईडी वाले पकड़ते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं, तो इनकी पकड़ इतनी मजबूत नहीं होती कि कोई छुड़ा न सके। किसी न किसी तरीके से आदमी छूट जाता है, लेकिन मौला अपनी पकड़ के बारे में फरमाता इन्न बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, और वो जब पकड़ता है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं छुड़ा सकती। हम इन पकड़ने वालों से तो डरते हैं, उस पकड़ने वाले से नहीं डरते, बेखौफ हो चुके हैं। आप जरा सोचो, आप गाड़ी लेकर जा रहे हैं, स्पीड लिमिट लिखा हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, आप स्पीड स्लो कर देते हैं। कैमरा देखे तो कानून मानते हो, खुदा देख रहा है उसका हुक्म नहीं मान रहे। जरा सोचो, जरा जायजा लो। आज अगर हमारा मुआशरा तबाही के दहाने पर है, हमारा मुआशरा बर्बादी के दहाने पर है, हमारे मुआशरे की पोजीशन ये है कि एक सिसकता हुआ बुज़दिल मुआशरा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है, हम सबसे डरते हैं, रब से नहीं डरते। एक बात याद रखिएगा, बहुत नुक्ते की बात अर्ज करता हूं, जो डरपोक हो ना उससे कोई दोस्ती नहीं करता है। तवज्जो आपकी। अब मैं सवाल पूछूंगा, मुझे जवाब दें। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जो डरपोक आदमी हो उससे आदमी दोस्ती करता है? नहीं करता ना। जो आदमी छोटी छोटी चीज़ों में डर जा तो भैया इससे दूर रहो, ये तो खुद भी डरता है, अपने कोई मरवा डालेगा, होता है ना। डरने वाले बंदे से इंसान दोस्ती नहीं करता, डरने वाले बंदे की कोई इज्जत नहीं होती। लेकिन खुदा की कसम, यही बंदा चीज़ों से और मखलूक से डरने की बजाय खुदा से डरने वाला बन जाए तो वो इतना ताकतवर होता है कि मुर्दे को ठोकर मारे तो वो जिंदा हो जाए। और ऐसा अल्लाह से डरने वाला बंदा दुनिया में कभी जलील नहीं होता, बल्कि वो इज्जत वाला हुआ करता है। मुसलमानों, क्या हो गया आज हमारे मुसलमान नौजवानों की रातें देखिए, गंदी पिक्चरें देखने में खर्च हो रही, आवारगी बढ़ती जा रही है, बेहयाइयाँ बढ़ती जा रही, कोई फिक्र नहीं। इस तरह से बेखौफ होकर मुसलमान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जैसे माअज़ अल्लाह, अरे देखा जाएगा, जो चलता है चलने दो, जवानी मिली है बार बार थोड़ी मिलेगी। नहीं, आप और हम नहीं जानते कि जब वो हिसाब लेगा तो किस तरीके से हिसाब लेगा। वो एक एक मिनट का नहीं, एक एक सांस का हिसाब लेगा। और जब वो हिसाब लेगा, हम में कौन है जो उसको हिसाब दे सके। इसीलिए इमाम इश्क व मोहब्बत कहते हैं, अल्लाह अकबर, तू और रज़ा से हिसाब लेना, रज़ा भी कोई हिसाब में है। आप जरा सोचो, अल्लाह वाले हिसाब के तसव्वुर से डरते थे, अल्लाह वाले जवाबदही के तसव्वुर से डरते थे। कौन नहीं जानता
सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बार बैठे हुए थे, देखा दरख्त पर एक चिड़िया चहचहा रही है। वो सिद्दीक़ अकबर जिनको हुजूर ने जन्नत की बशारत दी, वो सिद्दीक़ अकबर जो यारे गार भी थे, वो सिद्दीक़ अकबर जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबके एहसान का बदला मैंने चुका दिया है, अबू बकर के एहसान का बदला क़यामत के दिन अल्लाह अता फरमाएगा। वो सिद्दीक़ अकबर एक चिड़िया को दरख्त पर चहचहाते देखते हैं तो कहते हैं ए चिड़िया तू कितनी खुश नसीब है कि क़यामत में तुझसे हिसाब नहीं लिया जाएगा, काश कि मैं भी कोई चिड़िया होता तो क़यामत के हिसाब से तू बच जाता। आप जरा सोचो, आप जरा अंदाजा लगाओ, तसव्वुरे हिसाब इंसान के लिए रोंगटे खड़ा कर देता है। आप नहीं जानते, आपका ऑडिट होता है तो आप कितने फिक्रमंद होते हैं। मार्च में आपको सब कुछ कंप्लीट करना है तो रातों दिन मेहनत, इधर का काला उधर का सफ़ेद करते 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 मार्च एंडिंग तक सारी चीज़ें होती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ वाला हिसाब लेगा तो उसके हिसाब की सिचुएशन जुदा होगी। और कुरान कहता है अल्लाह हिसाब लेगा हिसाबन यसीरा, परवरदिगार बहुत तेज़ हिसाब ले लेगा और उसके हिसाब लेने की पोजीशन ऐसी होगी कि अल्लाह अकबर। आइए मैं आपको एक वाक़े के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश करूं ताकि आपकी समझ में बात आ सके। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे कपड़े बुनने का कारोबार करते थे। उनकी सिचुएशन ये थी, वो कपड़ा बुना करते थे। पहले के ज़माने में कोई मशीन नहीं थी, कोई टेक्सटाइल मिल नहीं थी, हाथों से कपड़े बनाए जाते थे। उस ज़माने में उन्होंने कपड़ा बनाने का प्लान बनाया इस सोच के साथ कि मैं इतना अच्छा कपड़ा बनाऊंगा आपकी मर्तबा कि मैं उस कपड़े को शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को बेचूंगा और ख़तीर रकम उससे मैं हासिल करूंगा। उन्होंने कपड़ा बनाया, अपने एतबार से रंग सेट किए, अपने एतबार से उसको बहुत अच्छी तरीके से तैयार किया और जब तैयार हो गया तो लेकर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के पास वो कपड़ा लेकर के पहुँचे। कारोबारी शख्स था, बिजनेसमैन था। उसने कपड़ा हाथ में लिया तो कहने लगा इधर ये गड़बड़ है, इधर गड़बड़ है, ये गलत कलर है, ये मैचिंग सही नहीं है। जब वो इतना कहना शुरू किया वो बुज़ुर्ग रोना शुरू कर दिए, रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। बुज़ुर्ग थे, व्यापारी जानता था ये अल्लाह वाले हैं तो कहने लगा हुजूर आप गम न करें, मैं बहुत अच्छी कीमत देकर के ये कपड़ा आपसे ख़रीदूँगा, ऐसा नहीं कि कपड़ा नहीं लूँगा, आप रो क्यों रहे हैं? फरमाते नहीं, तू ले या न ले लेकिन तूने मेरी आँख खोल दी। जब कपड़ा बना करके मैं तेरे पास आया था तो मैंने पूरी दयानतदारी से मेहनत की थी कि इसमें कोई कमी न रह जाए, लेकिन तेरे जैसा जांच करने वाला जो माहिर है, जब उसने जांच शुरू की तो कई खामियां उसने निकाल दी। मैं रो इसलिए रहा हूँ, करता तो हूँ बहुत इबादत, जांच करने वाला खुदा है, पता नहीं वो मेरी इबादतों को कबूल करेगा या मुँह पे मार देगा। ये अल्लाह वालों की सोच थी, ये अल्लाह वालों की फिक्र थी। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपनी सोच बदलो, अपनी फिक्र बदलो, अपना राब्ता अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत तर करो। और ये बात याद रखना, कोई खुश हो या न हो, अल्लाह को राज़ी करो और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने की कोशिश करो। बस एक आखिरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी गुफ्तगू को, बाबा साहब माजरत चाहता हूँ फ़्लाइट का टाइम, बस एक बात अर्ज़ करके गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, शायद समझ में बात आ जाए। एक आदमी मरता है, मरते सब हैं, लेकिन आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। एक आदमी मरता है ना, आज के मुआशरे में अगर कारोबारी है, बिजनेसमैन है, बड़ा आदमी है, जब वो मरता है तो पीछे वाले जो होते हैं ना, घर वाले, क्या छोड़ के ये मरा,
मरने वाला क्या छोड़ के मरा, कितना इसका बैंक बैलेंस है, किस पर कितना पैसा निकलता है, जरा चौपड़ी निकालो, कंप्यूटर निकालो, बैंक के अंदर तहकीक करो, मोबाइल में देखो, पता चला मरने वाला जब मरता है तो पीछे वाले इस चीज़ की फिक्र करते हैं कि ये क्या छे मरा, और वही मरने वाला जब कब्र में जाता है तो फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर आया, क्या लेकर आया। जाने वाला जाता है तो रिश्तेदार पूछते हैं क्या छोड़ के मरा, और फरिश्ते पूछते हैं क्या लेकर के आया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम जो छोड़कर जाने वाले हैं उसके लिए तो पूरी जिंदगी हमने खर्च कर दी, और जो लेकर जाना है उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं। न नमाज का ठिकाना, न तिलावत का ठिकाना, न रोज़े का ठिकाना, न गुनाह से बचने का। आज के हालात आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी कल मुझे पता चला 34 साल का 24 साल का एक नौजवान, कुछ भी नहीं था, चलते चलते सीने में दर्द हुआ, गिरा और इंतकाल कर गया। अब बड़ी तेजी के साथ अमवात हो रही हैं। वो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा पहुंचे, और साहबा भी हिजरत फरमाकर मदीने मुनव्वरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पहुंचे, पहले पहुंच चुके थे, और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहुंचे। जानते हैं पहला जुमा साहबा को ज़रूरत थी एजुकेशन की, सब कुछ छोड़कर मक्के में साहबा मदीने पहुंचे, घर छोड़ दिया, तिजारत छोड़ दी, सब कुछ छोड़कर। अगर आज की ज़बान में कहूं तो 2 कपड़ों में साहबा मक्के से मदीने पहुंचे। पहला जुमा जब कायम हुआ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली तकरीर फरमाई, ये नहीं फरमा रहे कि तुम मकान का इंतज़ाम करो, इसका इंतज़ाम करो। पहले खुतबे का उठाकर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पहले खुतबे को पढ़ो। अल्लाह की हम्दो सना के बाद जुम्मा का पहला खुतबा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उसका पहला जुमला ये था, सफ़र लंबा है और सामान्य सफ़र कम है, सामान्य सफ़र की तैयारी करो। कौन सा सफ़र लंबा? आखिरत का सफ़र लंबा है। सामान्य सफ़र की तैयारी करो। क्या है हमारे पास सामान्य सफ़र? आप ज़रा सोचें, इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा। अर्ज़ करने का मंशा ये है, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पैदा हुए, कानों में आवाज़ पहुँचाई गई, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। उस बड़े परवरदिगार की बातें मानें, उसकी इताअत करें, उसकी फर्माबरदारी करें, उसके डर को दिल में बिठा दें। इंसान दुनिया के इंसानों से डरे तो बुज़दिल कहा जाता है, इंसान खुदा से डरे तो उसे मुत्तकी कहा जाता है, परहेज़गार कहा जाता है, और ऐसे बंदे को अल्लाह इज़्ज़त अता फरमाता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी हयात तैयबा लोगों से लोगों को जोड़ने में और लोगों को खुदा से जोड़ने में सरकार ने खर्च फरमा दी। अगर हमारे दिल में अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है तो हमें चाहिए कि हम कानून इलाही और कानून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पासदारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू सबसे पहले मुझे और साथ में आप सबको अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।